नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? स्वागत है आपका लर्न बाय विद संदीप की एक क्लास के अंदर। हम बात करेंगे आज बेसिक से। मैंने अब तक बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन वो कंटेंट केवल और केवल मेरे को सीखने के लिए था। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ 2% सीख चुका हूं। अब हम बात करेंगे एजुकेशन पे, हम बात करेंगे बायोलॉजी की, हम बात करेंगे साइंस की, क्योंकि मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और इस विद्यार्थी वाले सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास कर रहा हूं। मैं आप लोगों को ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा, बट मैं आज आपसे वादा करता हूं कि आप जब तक मेरे साथ बने रहेंगे, मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है? ज्यादा हिलूंगा डुलूंगा नहीं, क्योंकि ये कैमरा जो है, समझ ही गए होंगे आप, है ना? हम बात करते हैं साइंस की। साइंस और आपके जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उसमें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साइंस उसके तथ्य को उजागर करता है, जो चीजें हो रही होती हैं, और ये बातें आपके आध्यात्मिक ज्ञान के दृष्टिकोण से भी बताई जा सकती हैं, लेकिन वहां पे आपके दिमाग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। यहां पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। विज्ञान की दृष्टि से आध्यात्मिक को झूठा बताया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक की दृष्टि से विज्ञान को झूठा नहीं बताया जा सकता। और जो लोग बताते हैं वो लोग मूर्ख हैं, मूर्ख प्राणी हैं। समझ आई मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा कि आध्यात्मिक दृष्टि जो है साइंस से ऊपर है या नीचे है। उसकी एक अपनी जगह है, इसकी एक अपनी जगह है। विदाउट साइंस आध्यात्मिक जो है वो भी इतने आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो लोग बैठ के आध्यात्मिक लोग जो हैं साइंस की बुराई कर रहे होते हैं ना, वो भी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग इस फोन से कर रहे होते हैं, उस कैमरे से कर रहे होते हैं, उस माइक से बोल रहे होते हैं वो। ठीक है ना? तो ये सबका अपना अपना बातें हैं। हम बात करते हैं क्लास 6 के बाद में। जैसे ही आप क्लास 5 पास करते हो, आप आ जाते हो क्लास 6 के अंदर, और 6 में आते ही आपका सामना होता है एक नए सब्जेक्ट के। इसका नाम क्या है? साइंस है। क्या है बच्चा? साइंस। ये जो साइंस है इसको आपने पहले भी पढ़ा है, और कब पढ़ा था? एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर। ठीक है? और ये साइंस जो है अपने आप के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसको बोलते हैं क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में होता है आपके घर के अंदर जो पंखा चलता है। फिजिक्स में क्या होता है? आपका जो फोन चला रहे हो आप। फिजिक्स में क्या होता है? जिसमें आप मेरे को देख रहे हो, जिस स्क्रीन पे, जिस माइक से मैं बोल पा रहा हूं, जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा पा रहा हूं, ये सब फिजिक्स की देन है। समझ आई मेरी बात? केमिस्ट्री क्या होती है? समझो, आप लोग चाय बनाने की कोशिश करते हैं, और चाय जब आप गैस पे बर्तन रखते हो, उस बर्तन में पानी डालते हो, उसमें चाय की पत्ती डालते हो, उसमें चीनी डालते हो, उसमें दूध डालते हो, उसमें अदरक डालते हो, और अगर चाय माँ बना रही है तो उसमें अपना प्रेम डालती है वो। समझो, अगर वो चाय का बर्तन गर्म ही ना हो, और गर्म होने के बाद भी अदरक उसमें अलग पड़ी रहे, चाय अलग पड़ी रहे, और पानी अलग रहे, होगा कभी कभार दाल ऐसी बन जाती है, पानी अलग दाल अलग, है ना? वो एक अलग केस है। अब वो चाय जो है केमिकल, उसमें कोई रिएक्शन ही ना हो, वो एज इट इज पड़ा रहे उसके अंदर, तो वो आपस में रिएक्ट करेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा। उसी को कहते हैं क्या? केमिकल। ये पढ़ते हैं हम किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर, रासायनिक विज्ञान के अंदर। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, क्योंकि मैं इन सब के बारे में कम डिस्कशन करूंगा और बायोलॉजी के बारे में ज्यादा डिस्कशन करूंगा, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने 12th क्लास तक पढ़ी है, और केमिस्ट्री मैंने ग्रेजुएशन तक भी पढ़ी है ना? लेकिन फिजिक्स मैंने कम पढ़ी है, लेकिन उल्टा है मेरे साथ। फिजिक्स मुझे ज्यादा आती है, केमिस्ट्री मुझे कुछ नहीं आता है मुझे, है ना? आप वाला ही फंडामेंटल यहाँ पे लग जाता है, फंडा लग जाता है मतलब। आ जाओ बेटा, किस पे आ जाते हैं हम? बायोलॉजी पे आ जाते हैं। बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी जो टर्म है ना बच्चा, ये बड़ी ही खतरनाक टर्म है और बड़ी ही प्यारी टर्म है। पहले हम देखो, मैं आपको बता देता हूं क्या, कि बायोलॉजी इतनी प्यारी चीज है ना, क्योंकि आपको बायोलॉजी पढ़ने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है।
जैसे आप बैठे हो, मैं आपको बता रहा हूं कि केमिस्ट्री का कौन सा रिएक्शन है, कहां पे होती है, कौन सा मैग्नीशियम क्लोराइड, कौन सा कंडक्शन, कौन सा थर्मामीटर, कौन सा क्या, कौन सा क्या। यहां पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब आपकी बॉडी में मौजूद होता है। और जो नहीं होता है आपके पेड़ पौधों के सामने मौजूद मिल जाता है आपको। तो बायोलॉजी बड़ी प्यारी सी है, आपको ये वही है, ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर विराजमान है। ठीक वैसे ही बायोलॉजी के एग्जाम्पल ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो बायोलॉजी होती क्या है। बायो का मतलब होता है बेटा क्या, लाइफ। क्या होता है, लाइफ या फिर जीव होता है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है बच्चा, स्टडी। स्टडी बोले तो अध्ययन। यानी बायोलॉजी के अंदर हम एक जीव की स्टडी करते हैं, एक लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि ये काम कैसे कर रही है, कैसे ये बनी है, कैसे इसमें क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ा करते हैं, ये बायोलॉजी। अब हम क्या करते हैं, 6 के बाद जैसे जैसे क्लासेस में आगे चलते जाते हैं, इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब आपने क्लास 10 तक पढ़ी होगी, हम बात करने वाले हैं 11th क्लास से, क्योंकि मैं 11th 12th की बायो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो अब आ जाओ मेरे पास। 11th और 12th में होता क्या है कि आपकी जो बायोलॉजी स्टार्ट होती है बोटनी से। देखो मैं आपको बता दूं, क्या बोटनी भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है क्या, जैसे आप लाइफ में आपने पढ़ा होगा, लिविंग बींग्स में क्या आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। एनिमल्स एक अलग स्टडी है, प्लांट्स की एक अलग स्टडी है। प्लांट की स्टडी को बोलते हैं क्या, बोटनी। क्या बोलते हैं बेटा, बोटनी, BOTANY, बोटनी और बोटनी। और एनिमल्स की बोलते हैं बेटा जूलॉजी। जूलॉजी, एक सेकेंड, जूलॉजी। ठीक है, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाएगी क्योंकि मेरे को वहां दिखता नहीं है थोड़ा सा। अब देखो, यानी प्लांट्स की स्टडी होगी बेटा किसमें, बोटनी के अंदर। एनिमल्स की स्टडी किसमें होगी बेटा, जूलॉजी के अंदर। ये है कहानी इसकी। बोटनी, बोटनिकल गार्डन्स आपने देखे होंगे, जूलॉजिकल आपने पार्क देखे होंगे, जहां पे, जिसको आजकल चिड़ियाघर भी कहते हैं, है ना। पुराने जमाने के जो जू हैं अब क्या बन चुके हैं, वो जूलॉजिकल पार्क बन चुके हैं। जयपुर के अंदर है, आमेर के अंदर आप जाओगे आपको देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। ये है हमारी बायोलॉजी 2 पार्ट में, कौन कौन सी, जूलॉजी एंड बोटनी। क्लियर है। अब आ जाते हैं बेटा किसमें हम, अब हम आते हैं किसमें, स्टडी करेंगे इसकी बिल्कुल बेसिक से, बायोलॉजी की। बायोलॉजी स्टार्ट होती है बेटा किससे, सेल से। सेल, CELL, सेल। सेल का होता है, सेल आना होता है, का ना होता है, आना होता है। मतलब बेटा ये इस सेल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये सेल आपने देखा होगा घड़ी में डालते हो आप, हाँ, आप कहीं और लगा देते हो कहीं, है ना। बैटरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 2 टाइप के आपने सेल देखे होंगे, है ना, और भी बहुत टाइप के देखे होंगे, बट मैं इस सेल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस सेल की, खिचिक खिचिक। मैंने बॉडी के अंदर से 100 सेल अभी मैंने तोड़ी, अभी यहां पटक दी, हो सकता है वो मेरे को दिखी नहीं, आपको भी नहीं दिखी, है ना। अंधविश्वास वाली सेल नहीं है बेटा, ये बड़ी माइक्रो सेल्स हैं जो हमारी नेकड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। नेकड आई बोले तो नग्न आंखें, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप। समझ आई मेरी बात। तो ये सेल क्या है, हमारी बॉडी की बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। जैसे आपका घर बना हुआ है, ईंटों से मिलके बना हुआ है ना, तो छोटी छोटी ईंट से मिलके इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। ठीक वैसे ही छोटी छोटी सेल से मिलकर क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। समझ आई मेरी बात। अब देखो सेल क्या है, सेल आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट तो है, बट इसकी छोटी होने के बावजूद भी इसका एक क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है, पर्टिकुलर काम है, पर्टिकुलर फंक्शन है और पर्टिकुलर काम है। आपके घर में छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे का काम कुछ नहीं होता है, वो खाएगा पिएगा सोएगा तोड़ फाड़ करेगा। सेल का काम बेटा छोटी तो है, बट इसका काम बटा हुआ है, इसका काम फिक्स है, इसको जो काम करना है तो करना ही है। समझ आई मेरी बात, इसीलिए ये फंडामेंटल यूनिट है। समझ आई मेरी बात। और अब देखो आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है कौन प्रोवाइड करता है, सेल ही करती है। सेल देखो, आपके मैंने कहा था कि सेल जो है आपकी बॉडी को मिलके बनाती है। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट मेक अ टिश्यू,
क्या बच्चा? अ ग्रुप ऑफ सेल, सेल प्लस सेल प्लस सेल क्या बन जाता है बेटा? ये बन जाएगा टिश्यू। क्या बनेगा मिन्ना? टिश्यू बनेगा। ये क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। यानी आपने देखा होगा बहुत सारी ईंटों को मिला के एक दीवार बना दी जाती है ना? होती तो उसमें ईंटें ही है, बट क्या कहलाती है वो? एक दीवार कहलाती है। ठीक वैसे ही बहुत सारी सेल जो है मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। आई मेरी बात समझ में? अब देखो टिश्यू बन गया भाई साहब। अब दीवार बनने के बाद में एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार मिलके एक कमरा बन जाता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे टिश्यूज मिलके, बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनते हैं बेटा? एक ऑर्गन बन जाता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। अब चार दीवारी से एक कमरा तो बन गया, लेकिन एक कमरा क्या घर थोड़ी कहलाता है, बहुत सारे कमरे कहलाते हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा बेटा? एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब बहुत सारे फ्लोर बन के एक घर बनता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या कहलाएंगे बेटा? एक नया ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, एक नई बॉडी कहलाती है। समझ आई मेरी बात? यानी मैंने यहां पे क्या किया है? कंपेयर किया है एक सेल का एक आपकी घर की ईंट से, एक बॉडी का आपके घर से। बेटा एक सेल जो है आपके एक छोटे कमरे की तरह होती है, जिस कमरे में आप देखोगे क्या? बेड भी है, टेबल भी है, कुर्सी भी है, अलमीरा भी है, पंखा भी है, एसी भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक वैसे ही एक सेल छोटी तो है, बट उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और सबका एक इंडिविजुअल फंक्शन है। वो कैसे फंक्शन है, क्या फंक्शन है, ये हम पढ़ेंगे इस क्लास में, आने वाली क्लास में, है ना? तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने यारों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बता दें कि संदीप सर ने क्लासेस स्टार्ट करवा दी हैं। वहां पे हम रेगुलर बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। रेगुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे मतलब एजुकेशन लेंगे, और मेरे साथ जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे, आपको मैं वादा करता हूं कि जिस टॉपिक को मैं एक बार पढ़ा दूंगा, उस टॉपिक से फिर कुछ नहीं छूटने वाला आपको, है ना? और मैं देखो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, क्योंकि अकेला काम करने वाला हूं, थोड़ा सा सोशल आदमी भी हूं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी घुसा हुआ हूं, है ना? थोड़ा सा जागरूक भी हूं। हल्का सा जागरूक सभी को होना पड़ता है, अन्यथा आप रोन दिए जाते हो, आपका उपयोग कर लिया जाता है इस समाज के द्वारा। समाज जब आपका उपयोग करेगी, आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। इसीलिए आप थोड़े से सोशल हो जाओ और समाज का भला करो। समझ? यूज तो आप इसमें भी आओगे, बट किसी का उद्धार होगा, आप खत्म नहीं होगे, आप बढ़ोगे। दो बराबर की चीजें हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए हम पढ़ेंगे भी और बातें भी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ मजे भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, और दिमाग को थोड़ा जागरूक भी करेंगे। सीजेपी की प्रोटेस्ट ने आपको एक चीज सिखाई होगी कि जागरूक व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता। सरकार के लिए केवल दो ही चीजों का खतरा होता है, एक शिक्षित व्यक्ति के लिए, शिक्षित व्यक्ति का खतरा, और एक जागरूक व्यक्ति का खतरा। सरकार कभी भी अपनी सरकार के अंदर शिक्षित व्यक्ति को नहीं लेती है। देखा होगा आपने अभी क्या? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसकी डिग्री थी एमए तक पढ़ा हुआ था वो, उसके बाद दूसरा शिक्षा मंत्री आया, वो बीए तक पढ़ा हुआ है। ये हाल है। समझ आई मेरी बात? मेरे से 2 डिग्री कम है उसके पास, है ना? तो ये होता है क्योंकि जागरूक व्यक्ति जो है सरकार से सवाल पूछता है, शिक्षित व्यक्ति भी सरकार से सवाल पूछता है। शिक्षित व्यक्ति को चुप करने के लिए अच्छा तर्क देना पड़ता है, उससे कुछ छिपाया नहीं जा सकता, उसको पता चल जाता है अपने आप, है ना? तो ये बातें होती हैं। बाकी धन्यवाद, है ना? कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, बड़ा प्यारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11th और 12th दोनों का रोजाना की क्लास अपलोड होगी, ये वादा है मेरा, है ना? जिस दिन नहीं आए उस दिन मेरे को बोल देना, है ना? लव यू ऑल।